हेलो दोस्तों। चलिए आज हम आपको एक फॉर्म बनाना सिखाते हैं विद PHP माई SQL का, जो डेटाबेस से कनेक्टेड होगा। सबसे पहले इसको चलाने से पहले आप अपने सिस्टम में चेक कर लीजिएगा आप में जैम आपके सिस्टम में जैम इंस्टॉल है कि नहीं है, तो जाकर क्रोम में जैम डाउनलोड कर लीजिएगा। जो इस प्रकार से है, यहाँ पे अगर विंडो है तो विंडो जो भी हो उसके अनुसार डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक और VS कोड आपके सिस्टम में है तो ठीक, नहीं तो इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, अपने सिस्टम के अनुसार भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए बनाना सिखाते हैं PHP को। सबसे पहले आप अपने सी ड्राइव में चल जाइएगा, और अगर PHP डाउनलोड किए होंगे तो ये जैम दिख रहा होगा आपके सिस्टम सी ड्राइव में, उसको ओपन करके उसके बाद यहाँ htdocs इसके अंदर आइएगा, क्योंकि इसी के अंदर PHP काम करता है। इसके कहीं बाहर बनाइएगा तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ अगर एक फाइल बना लेते हैं फॉर्म नाम का, इसी में बनाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। VS कोड ओपन कर लिए, और यहाँ एक यूज़र नाम का PH फाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म बनाना है, तो एक फॉर्म के लिए जुगाड़ करते हैं कहीं से। जुगाड़ करना मतलब अपने बनाने में थोड़ा मेहनत लगेगा, इसलिए बूटस्ट्रैप यहाँ पे लिखेंगे और इससे कॉपी कर लेंगे। और यहाँ आने के बाद यहाँ पे फॉर्म लिखिएगा, उसके बाद एंटर मारिएगा। नीचे ढेर सारा फॉर्म का मिल जाएगा, आपको जो चाहिए जिस तरह का चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, एंट्री मारना है। ठीक है, तो सही काम कर रहा है। वेलकम टू PHP लग रहा है कुछ गलत हो गया, चलिए इसको सुधारते हैं। लोकल होस्ट ये क्या हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया डेटाबेस का। यहाँ पे हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म। ऑलरेडी नहीं बनाया, फॉर्म नाम का डेटाबेस बना लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम लिख दिया जाए, फॉर्म 1 कर देते हैं इसको। और इनपुट कितना लिया जा रहा है इसमें, तो एक नेम के लिए लिया जा रहा है, एक मेल के लिए लिया जा रहा है, और एक कमेंट। या कमेंट की जगह कुछ और कर दिया जाए, इसको कर दिया जाए इसको मोबाइल। और ध्यान से यहाँ भी वही लिख देंगे, ऐसे
उसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। मेन होता है यहीं से टाइप और नेम, ये दोनों सेम रहना चाहिए, जो भी टाइप और नेम में जो लिख रहे हैं। ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट में मेन होता है नेम का। तो एक नेम ले रहा है, एक मेल ले रहा है, एक मोबाइल नंबर ले रहा है और एक 3 ही चीज़, 3 ही चीज़ लिया जाए, काफ़ी है। और इसको एक और चीज़ कर दिया जाए, इसको रिक्वायर्ड कर दिया जाए। कोई भी भरे, बिना भरे इसको सबमिट नहीं कर सकता, यानी कंपल्सरी है सब। इसमें भी वही कर दिया जाए। तो एक बार देख लिया जाए अब कैसा दिख रहा है। एक नेम हो गया, एक ईमेल हो गया, एक मोबाइल हो गया, ठीक है। अगर और भी सेक्शन की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, इसको कॉपी करके और नीचे लाकर पेस्ट कर दीजिएगा और जो भी चेंज करना हो कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो चलिए, आप कनेक्शन स्थापित करने के लिए सबसे पहले इसको टेबल बनाया जाए। टेबल में कितने सेक्शन हो गए हमारे? 3। तो 3 3 3 लिया जाए, एक और ले लिया जा रहा है 4, क्योंकि एक काउंटिंग वाइज आपको शो करेगा डेटाबेस में, इसलिए 4 लेकर बनाते हैं इसको। ये हो गया आपका क्रिएट डेटा। सबसे पहले आईडी रख लिया जाए, जो आपको लाइन बाय लाइन 1 2 3 काउंट करके देगी। उसके बाद नेम रख लिया जाए, उसके बाद मेल, उसके बाद कौन सा सेक्शन रखे थे? मोबाइल। ये हो गया कुछ गलत, क्योंकि एंटर मार दिए थे जल्दी से करके। तो ये कुछ और बनाया जाए। सबसे पहले डेटाबेस का नाम, इसको भी फॉर्म 2 रखते हैं और एंटर मारते हैं। और टेबल का नाम रख देते हैं फॉर्म 3 और 4 सेक्शन ले लिया जाए। 3 सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक लाइन बाय लाइन मतलब नंबरिंग वाइज स्टोर करें, उसके लिए एक एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले आईडी रख लेंगे, उसके बाद नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद मोबाइल नंबर। ये हो गया हमारा इंटीजर, ये हो गया वैरचर। अगर आप माई SQL पढ़े होंगे तो उसमें अच्छा से पढ़े होंगे, ये तो आपको पता होगा वैरचर और इंट क्यों लिया जा रहा है। और मोबाइल नंबर तो इंटीजर के फॉर्म में होता है, लेकिन इसको वैरचर लिया जा रहा है, नहीं इसको भी इंट ही लिया जाए। और इसका लेंथ हो जाएगा 100 रख लेते हैं, इसका भी 100 रख लेते हैं। और मोबाइल नंबर मैक्सिमम 10 का होता है, 12 भी हो जाते हैं कहीं कहीं, इसलिए मैं ऑल पूरा हिसाब से 20 रख लिया जाए। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी की। तो जो चेंज ना हो हमेशा वो आईडी को इसलिए प्राइमरी की बना दिया गया। और इसको सेव करेंगे। ये हो गया हमारा डेटाबेस क्रिएट। अब क्या करना है? अब इस डेटाबेस को जो कनेक्ट करना है, तो डेटाबेस का नाम यहाँ कॉपी कर लिए और अपने फॉर्म में आते हैं कनेक्शन में। यहाँ आपको क्या करना है? कनेक्ट करना है अपना डेटाबेस को PHP माई एडमिन से, क्योंकि वहीं पे भेजना रहता है। तो इसके लिए होता है डॉलर CON इसका न्यू माई SQL आई। उसके बाद सबसे पहले आपको लिखना होगा लोकल होस्ट, क्योंकि हम कहाँ चला रहे हैं इसको? लोकल होस्ट में। और सेकेंड, एक रूट यूज़र नेम होता है यहाँ पे रूट। अगर कहीं और कर रहे हैं, यानी जैसे कोई वेबसाइट पर यूज होस्टिंग परचेस किए हैं, तो वहाँ कुछ और जो भी रखेगा अपने हिसाब से रहता है, यहाँ पे रूट ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पासवर्ड। तो पासवर्ड कुछ बनाया नहीं है हम, इसलिए इसको ब्लैंक रखते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन आता है डेटाबेस नेम, जो वहाँ पे कॉपी किए थे यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए। अब हो गया ये फर्स्ट स्टेप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाए? इफ यदि अगर कनेक्ट हो जाए तो एक मैसेज जनरेट करें
वो मैसेज क्या रहेगा, वो मैसेज रहेगा कनेक्शन सक्सेस, सक्सेसफुल, अदरवाइज एल्स में आकर लिख देंगे माई SQL li एरर, और एरर में क्या दे देंगे, इस वेरिएबल को पास कर देंगे जो वेरिएबल में हम कनेक्शन लिखे थे। और उसके बाद चलते हैं ये कनेक्ट हुआ कि नहीं चेक करने के लिए। यहाँ हो गया कनेक्शन सक्सेसफुल। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे एक PHP का टाइटल दे दिया जाए, और सबसे पहले इस कनेक्शन को इसमें एस्टेब्लिश किया जाए। तो इसके लिए एक इसको जोड़ा जाए। इसके लिए एक टैग होता है, टैग नहीं बोलेंगे इसको, इंक्लूड, जिस तरह नॉर्मल इसमें करते हैं, जैसे सी यूज करते हैं उस तरह। तो इसमें उसका लोकेशन डाल दिया जाए, और ये सही चल रहा कि नहीं चल रहा है इसको चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पहले ही गलत बोल दिया, क्योंकि यहाँ कनेक्ट बनाया फाइल नेम और वहाँ कनेक्शन लिख दिया। चलिए फिर से चेक किया जाए। ये हो गया कनेक्शन सक्सेसफुल। अब चलकर एक फॉर्म को कनेक्ट किया जाए इससे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, कंडीशन डाल दिया जाए पहले ही, इफ एशेड डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम कौन सी मेथड यूज किए हैं, पोस्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे पोस्ट डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट जो भी लिखे हैं यहाँ पे नेम में, इसको कौन यहाँ पे वही लिख देंगे। तो यहाँ लिखे थे सबमिट। और चलिए तो इसमें सब लिखते हैं। जैसे सबसे पहला को क्या भेजना है हमें, नेम, तो नेम लिख दिया जाए। कभी भी इसमें लिखा जाता है वेरिएबल तो डॉलर करके लिखा जाता है, इसलिए ये बात को ध्यान रखना। डॉलर फिजिकल, फिर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, उसके बाद इसमें नेम, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे सेमीकोलन छूटा है इसलिए ये एरर दिखा दे रहा है। चलिए एक तो हो गया, नेम भेजा गया। और नेक्स्ट क्या है, ईमेल, इसके लिए भी बना लिया जाए सेम। ईमेल इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और इसके अंदर इसको भेज दिया जाए ईमेल। नेक्स्ट क्या है, मोबाइल इक्वल डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मोबाइल, ये तीन ही चीज इसमें भेजना था। तो ये काम तो हो गया। और नेक्स्ट काम करते हैं क्या, एक वेरिएबल बनाते हैं, स्क्वेल ऑलरेडी रहता है इसमें, इक्वल टू इंसर्ट
इंसर्ट मेथड के थ्रू इसको भेजना है। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए तो इसको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टार्टिंग से फिर से डॉलर SQL इक्वल टू इंसर्ट, जिस तरह नॉर्मल SQL पढ़े होंगे या MySQL पढ़े होंगे तो एक कोड आता है, ये वही कोड है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वही इंसर्ट का कमांड लिखा जाए यहाँ पर। तो ये हो गया। टेबल इंसर्ट इनटू टेबल होता है, तो टेबल नेम क्या है इसमें, टेबल नेम यहाँ पे है फॉर्म 3। तो इसको लिखा जाए। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप 1 के बगल में एक होगा जो इस तरह का सिंबल देता है, इसको लिख दिया जाएगा और यहाँ पे पेस्ट। फिर इसको क्लोज करके और उसके बाद जो जो भेजना है, जैसे नेम सबसे पहले भेजना है, उसके बाद ईमेल, उसके बाद मोबाइल, इसको क्लोज करके उसके बाद क्या होता है वैल्यूज, ये कमांड है। इसके बाद से क्या किया जाए, डॉलर नेम फिर कॉमा देखें, फिर इसको अंदर रखना है सिंगल कोड में। उसके बाद नेम ईमेल, उसके बाद फिर नेक्स्ट मोबाइल। और इसको क्लोज कर लेना है और इसको भी क्लोज कर देना है। उसके बाद ये हो गया, बन गया। एक वेरिएबल लेना है और इसको स्टोर करना है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल बना लेंगे। उसके बाद इसमें स्टोर कर लेंगे सब कुछ, क्वेरी डॉलर कनेक्शन और सेकेंड ईयर, यहाँ पे कमांड लिखे थे उसको यहाँ पे लिखना है। इसके लिए फिर से इसको लिखना पड़ेगा और एक ये हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, इफ कंडीशन के अंदर इसको डालना है, उसके बाद चेक करना है। इफ अगर रिजल्ट हो तो यहाँ पूरा लिख लिया जाए, रिजल्ट हो तो क्या करना है, प्रिंट कर देना है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एल्स में एरर प्रिंट करवा देना है, MySQL एरर। और इसमें वेरिएबल डाल देना है कनेक्शन का, जो अगर कुछ गलत हो तो बताएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो चलिए एक बार चेक करते हैं एक काम कर रहा है कि नहीं। अब इसको सबमिट करके चेक किया जाए सबमिट हो रहा है कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं लिख दिया डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो चेक करते हैं अपना डेटाबेस में ये इंसर्ट हुआ है कि नहीं, इसको रिफ्रेश करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो वहाँ पे डेटा सेंड किए थे वो यहाँ आ गया। फिर से एक बार करके दिखा देते हैं, किसी और नाम दिया जाए।
और बिना इसके किया जाए तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेक्शन डाले थे हम लोग जिसका क्या नाम था, सब में रिक्वायर्ड, इसलिए कोई एक भी फिल नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए इसमें भी डालना पड़ेगा। इसमें कुछ भी डाल देते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली लिख दिया। और यहाँ जो लिखा हुआ आ रहा है इसको हटाना है, तो एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ कनेक्शन सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, उसके बाद भेज रहे हैं तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ रहा है, ये ना है कुछ और है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हटाकर एक काम करना पड़ेगा, डॉलर होस्ट नेम इज इक्वल सिंगल कोड में लोकल होस्ट डॉलर यूजर नेम इज इक्वल रूट, कुछ और लिखा है डॉलर की जगह। और तीसरा क्या था, पासवर्ड इज इक्वल टू, ये नहीं बना है पासवर्ड डेटाबेस के, इसलिए इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर बनाते तो ये भी लगता। डेटा बेस इज इक्वल, डेटाबेस का नाम क्या था, फॉर्म 2, ये हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टू को भी वही काम, कनेक्शन इज इक्वल माई SQL आई अंडरस्कोर कनेक्ट, उसके बाद इसी सबको यहाँ से कॉपी करना, यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद फिर उसी तरह का कंडीशन डाल देंगे, इफ नॉट कनेक्टेड डॉलर के साथ, नॉट कनेक्टेड तो ही सिर्फ प्रिंट करें, मतलब शो करें, नॉट कनेक्टेड अदरवाइज कुछ भी शो ना करे, जिसके कारण अच्छा नहीं दिख रहा था, अब वो सही सलामत दिखेगा। ये कुछ एरर आ गया, इसको सुधारा जाए लाइन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्या हुआ है, इक्वल की जगह माइनस का सिंबल लग गया है, जिसके कारण से नहीं गलत आ रहा था। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एंट्री किया जाएगा तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं किसी का नाम, मोहन, मोहन इज ग्रेट gmail.com, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया जाए। इसके बाद ये डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड आ रहा है, ये भी ना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का बनाते हैं फाइल, उसके बाद इसमें नॉर्मल सा HTML का टैग ले लेंगे और H1 में लिख देंगे, योर डेटा इज इंसर्टेड सक्सेसफुली। और यहाँ आकर एक और काम कर देंगे, ये जो आ रहा है ये नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, एक हेडर डालेंगे, इसके अंदर डिस्प्ले डॉट PHP लिख देंगे और इसके जगह अब वो शो करेगा।
और वो कैसा शो करें इसके लिए भी कुछ स्टाइल किया जाए जो जिसके कारण अच्छा दिखे। सबसे पहले कलर डाल दिया जाए, किस में तो H1 में। कलर कौन सा डाला जाए, चलिए ग्रीन डालते हैं, ग्रीन येलो। और इसको टेक्स्ट अलाइन क्या किया जाए, सेंटर कर दिया जाए, बीच में दिखे। एक बार देख लिया जाए यहाँ कैसा दिखता है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको रन करवाते हैं, ये नहीं ओपन करना था। चेक कर लिया जाए सही जा रहा है कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं जब डेटा गया तो यहाँ कुछ नहीं लिखा आया। और जो एक और गड़बड़ हुआ है, ये काम नहीं किया हेडर डिस्प्ले डॉट PHP। तो ये भी काम करे, इसके लिए कुछ किया जाए। एक चीज छूट गया है यहाँ, वो होता है लोकेशन। अब देखा जाए आ रहा है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। यहाँ देख सकते हैं जब डेटा इंसर्ट हुआ तो लिख कर आ रहा है योर डेटा इज इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, PHP फॉर्म VS कोड इंस्टॉल करने में, जैम इंस्टॉल करने में, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका भी सलूशन लाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।